बिना मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। बिना मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी खाना पानी देता है, परंतु घोंसले में नहीं। हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज मैं फिर लेके आया हूँ जैसे सीजल एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, जो एमसीक्यू के रूप में सवाल है, जो प्रीवियस ईयर जितने भी सवाल पूछे गए उसका मैं दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने पहला लेक्चर कंप्यूटर से जितने भी एमसीक्यू के सवाल बनते हैं वो लगभग 70 प्लस एमसीक्यू के रूप में मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो सारे आप पहला वीडियो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यह मेरा दूसरा लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखना है कि ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही हमारे फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए। तो सबसे पहले सवाल है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का पहला सवाल, प्रथम गणना यंत्र है तो याद रखना है प्रथम गणना यंत्र जो है वह कौन सा है। तो याद रखना है प्रथम गणना जो यंत्र था मतलब गणना करने की सबसे पहली यंत्र था कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है, तो कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम के लिए बनाया गया था। तो याद रखना है पैकमैन नामक प्रसिद्ध जो कंप्यूटर है वह बैंक के लिए बनाया गया था। बैंक के कार्यों के लिए, बैंकिंग क्षेत्र में बनाया काम मतलब योगदान देती है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी सवाल मैं लेके आया हूँ वो सारे सवाल जेएसएससी हो, एससी हो, जितने भी मतलब कॉम्पिटिटिव में जहाँ कंप्यूटर के एमसीक्यू जो सवाल सिलेबस में ऐड है वो सारे सवाल के रूप में मैंने मेरे यह दूसरा सेट प्रैक्टिस जो दूसरा लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ आप अभी तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट और नए नए मटेरियल के साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है कंप्यूटर के रूप में वो सारे सवाल आपको अपलोड करके मतलब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तीसरा नंबर सवाल है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो याद रखना है प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था। तो याद रखना है ब्लेज पास्कल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लेज पास्कल के द्वारा पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था। आज मैं लेके लगभग 60 प्लस लगभग 68 सवाल एमसीक्यू के रूप में लाया हूँ। ये सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर सवाल है। आपको यह अंत तक बने रहिएगा क्योंकि स्थिर बनाए रखने से ही आपको यह अंदाज़ा मिल जाएगा कि बहुत सारे कंटेंट और जेएसएससी कैसा सवाल पूछता है कंप्यूटर के बेसिस में, वो सारे सवाल को आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। और हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको दे देगा क्योंकि और सवाल तो बनते नहीं है। जितने भी सवाल बनते हैं घुमा फिरा के वही पूछा जाता है। तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर सवाल को सारे एकदम दिमाग से में एकदम बैठा लें। तो हमारे लाल लालियों से अभी तक गुजारिश है कि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। चौथा नंबर सवाल है कि किसने पंच कार्ड का निर्माण किया है। तो याद रखना है पंच कार्ड का निर्माण पावरस ने नहीं किया है, जॉकवर्ड में भी नहीं किया, पासवर्ड कल ने भी नहीं किया है, और वो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। इनमें से कोई नहीं किया है पायरेज का निर्माण। नेक्स्ट सवाल आते हैं 5वां नंबर सवाल, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रथम पीढ़ी से पहले हुआ था तो वह कंप्यूटर का नाम क्या है। तो याद रखना विद्युत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला सवाल है ये वाला। छठा नंबर सवाल है एनालॉग कंप्यूटर है कैसा कंप्यूटर है। तो याद रखना है एनालॉग कंप्यूटर जो है वह ऑप्शन नंबर सी यानी निम्न स्तर पर संप्रेषित करने की विधि को बताता है। कौन? एनालॉग कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है। तो याद रखना है पीसी का सही व्याख्या, पीसी जो है पर्सनल कंप्यूटर या स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा नंबर देखते हैं हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेकर सिस्टम से प्राप्त करके और उत्पादकता में वृद्धि कर सके। यह भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी नंबर देखते हैं पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर होती है। यह भी सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी सही है। तो पर्सनल कंप्यूटर की 3 मुख्य विशेषता देखिए अभी हम लोग, ए बी सी तीनों सही है। 8वां नंबर सवाल आते हैं लैपटॉप क्या है। तो याद रखना है लैपटॉप जो है एक क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर। यह भी सही है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। यह भी सही है। और एक हल्के कंप्यूटर के रूप में जो सूटकेस के रूप में आना जाना ले जाके इधर उधर ले जा सकते हैं। यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी सही है।
तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारे कंटेंट यहाँ तक आपको मिलने वाली है, तो अभी तक जुड़ गए होंगे। 9वां नंबर सवाल है, सुपर कंप्यूटर क्या होती है? तो याद रखना है, जो सुपर कंप्यूटर होती है वह एक साथ बहुत सारे प्रयुक्तों को डाटा प्रोसेस करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 9वां नंबर याद रखना, सुपर कंप्यूटर की फीचर बता रहा है, तो एक साथ बहुत सारे प्रयुक्ता के साथ डाटा प्रोसेस करती है, ये पहला फीचर है। ऑप्शन नंबर बी, यह तीव्र और महंगी कंप्यूटर सिस्टम होती है। सही बात है, तो बी भी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में यूज होती है सुपर कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9 का। 10वां नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन गलत है। ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर हल्का और नोटबुक के सदृश दिखाता है, ये तो सही है। ठीक है, ए नंबर सही है। दूसरा, पॉम्पटॉप कंप्यूटर हल्का और जेब में आ सकता नहीं, पॉम्पटॉप कंप्यूटर जेब में नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर बी ही गलत है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर आते हैं, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर का जो बुनियादी संरचना है उसका विकास किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, इसकी विकास चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जान बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखना है, बहुत सारे कंटेंट मिलेगा आपको, क्योंकि स्थिर बनाए रखिए, स्थिर बनाए रखने से ही आपको मिलने वाली। मात्र 1 महीना अभी टाइम है, और 1 महीना में ही हमको अभी 20 से 20 सवाल कम से कम कर लेना। क्यों? क्योंकि पेपर 3 में 20 सवाल पूछा जाता है कंप्यूटर में, तो वो सारे 20 के कम से कम 18 तो हमको बनाना ही बनाना है। इसीलिए अगर 18-19 बनाना है यार, 20 का 20 बनाना है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ बेहिचक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 नंबर सवाल हो गया। 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 12 नंबर, तो याद रखना है, कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन वाला है? तो याद रखना है, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा होती है और सबसे तेज होती है और सबसे महंगा भी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आते हैं, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, मतलब सामान्य जनरल रूप से जो ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, वह जो होती है वह कौन सा कंप्यूटर होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर जो है एक जनरल रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। 14 नंबर सवाल बहुत ही भीभिया सवाल है, करे क्या है? ठीक है ना, बहुत ही भीभिया सवाल है, तो याद रखना है, करे जो है एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। 15 नंबर सवाल है, पंचमी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो याद रखना है, पंचमी पीढ़ी में जो कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है वह जो है अभी घरों घरों में इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत बड़ी विशेषता है, मतलब घर घर में आ गया है कंप्यूटर। यह 5वीं पीढ़ी का सबसे प्रमुख विशेषता है ना। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर के ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने के वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होती है। ठीक है, 15 नंबर सवाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ जाएगा। 16 नंबर सवाल है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होती है। तो याद रखना है, ये यात्रा के दौरान, मतलब आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो इसे लैपटॉप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लैपटॉप। ठीक है, 17 नंबर सवाल है, कंप्यूटर के आईसी चिप उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है? मतलब आईसी चिप जो होता है वह किसका बना होता है? तो याद रखना, सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन का बना होता है। ये सारे सवाल जो है कंप्यूटर का बेसिक सवाल है। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सारे बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे बेसिक सवाल। इसके बाद हम लोग जो तीसरा लेक्चर आएंगे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में जो सारे सवाल जितने भी MCQ बनेंगे उससे संबंधित इनपुट और आउटपुट से, वो सारे सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ 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 जुड़ जाइए मेरे साथ, इस फैमिली में आपका जोरदार स्वागत है। 18 नंबर सवाल है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से हुआ था? तो याद रखना है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से हुआ था? तो चतुर्थ पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मल्टी प्रोग्राम जो है वह जो है किस पीढ़ी में जुड़ा हुआ था? तो चतुर्थ यानी चौथे पीढ़ी में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चौथा पीढ़ी। इंपॉर्टेंट सवाल था 18 नंबर। 19 नंबर सवाल आते हैं। 19 नंबर सवाल है,
कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? तो याद रखना है बेल प्रयोगशाला के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, बेल प्रयोगशाला के द्वारा यह बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 20वां नंबर सवाल है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना है इनमें से कोई नहीं, पॉम्पोवर्ट भी नहीं है, प्रोसेसर भी, कैलकुलेटर भी नहीं, पंचकार्ड मशीन ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर रहेगा। 21 नंबर सवाल है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? VBA सवाल 21 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लीजिए। तो विश्व का जो पहला कंप्यूटर जो था वह किस वर्ष मतलब बना हुआ था? ठीक है, तो याद रखना यह जो है 1976 में बना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1976 में यह निर्मित हुआ था। 22 नंबर सवाल है व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पर जो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। जो हर आदमी के पास रहता है उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे सवाल आपको यहाँ से मिलने की 110% यहाँ कहते हैं संभावना बढ़ जाती है। 23 नंबर सवाल निम्नलिखित में से कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना है कंप्यूटर के जनक जो है हरमन हॉलेरिथ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हरमन हॉलेरिथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो याद रखना है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, सिद्धार्थ। भारत का प्रथम निर्मित कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। 25 नंबर सवाल आते हैं सबसे तेज कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो याद रखना सुपर कंप्यूटर होती है सबसे तेज कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, सुपर कंप्यूटर। 26 नंबर सवाल है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो याद रखना है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो था वह सुपर कंप्यूटर ही था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर भारत में प्रथम कंप्यूटर जिसका नाम परम कंप्यूटर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, परम 8000 के नाम से जाना जाता था, तो परम कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर ही कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आते हैं। 27 नंबर सवाल है पूर्व में फोटोन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है जो पूर्व में फोटोन का प्रयोग करके कंप्यूटर बनाया जाता था वह जो है दूसरे पीढ़ी का कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे पीढ़ी का। 28 नंबर सवाल आते हैं। 28 नंबर है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जितने भी सवाल लेके आया हूँ वो सारे सवाल जो है आपको छंटने वाला सवाल है। ये सारे सवाल किसी भी एग्जाम में, PCS एग्जाम में हो या JPSC JSSC, ये सारे सवाल ही पूछा गया है और इसी के अंदर ही पूछेगा भी सवाल। इसीलिए जितने भी हर सवाल में मैं लगभग 80 प्लस 70 प्लस MCQ के रूप में आपके सामने प्रोवाइड कराता हूँ। इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, इस फैमिली में आपका जोरदार स्वागत है। 28 नंबर सवाल है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो याद रखना है माइक्रो प्रोसेसर जो है चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चौथे पीढ़ी का। 29 नंबर सवाल है टेली प्रोसेसिंग एवं टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो याद रखना है टेली और टाइम शेयरिंग का प्रयोग जो है किस पीढ़ी, ऐसे पीढ़ी वाले सवाल यही पूछा जाता है कि कौन सा पीढ़ी में मतलब कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ है। तो टेली प्रोसेसिंग एवं टाइम शेयरिंग का प्रयोग जो है किस पीढ़ी में शुरुआत हुई थी? तो याद रखना है यह तीसरे पीढ़ी में शुरुआत हुआ था, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे पीढ़ी। 30वां नंबर सवाल आते हैं गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो याद रखना गन्ना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो याद रखना चीन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन में यह गन्ना संयंत्र एबाकस का यूज हुआ है, मतलब आविष्कार हुआ है। 31 नंबर सवाल है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो प्रथम जो कंप्यूटर था उसका सबसे बड़ा दोष क्या था? तो याद रखना प्रथम कंप्यूटर का सबसे बड़ा दोष उसका आकार ही बहुत बड़ा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आकार ही बहुत बड़ा था, मतलब 3-4 को बड़ा बड़ा होल में रहता था एगो कंप्यूटर। सोचो वो सारे कंप्यूटर अभी माइक्रो कंप्यूटर के रूप में तब्दील हो चुका है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बड़े आकार का कंप्यूटर था प्रथम पीढ़ी का।
नेक्स्ट सवाल आते हैं, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तो तृतीय पीढ़ी में जो कंप्यूटर थे उसका मुख्य घटक क्या है, तो याद रखना है तृतीय पीढ़ी के मुख्य घटक इंटीग्रेटेड सर्किट मुख्य घटक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट तृतीय पीढ़ी का मुख्य घटक था। 33 नंबर सवाल है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो याद रखना है कार्य के हिसाब से कंप्यूटर के क्या क्या अधिकार हैं। तो याद रखना है हमें डिजिटल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और एनालॉग ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ई एक और दोनों एक दो दोनों हो जाएगी, डिजिटल और एनालॉग। इसी आधार पर कंप्यूटर का निर्माण होती है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, 34 नंबर, कौन सा कंप्यूटर जो है चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो कौन सा सुपर चिप लगाने से, यह जो है बहुत बड़ा सवाल है यह, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो याद रखना यह जो है 80386 यह सुपर चिप लगाने से मिनी कंप्यूटर लगाने में सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है 80386 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो याद रखना टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर जो होता है वह कौन सा है, तो माइक्रो कंप्यूटर होता है टेलीविजन के आकार का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टीवी के आकार का जो कंप्यूटर है उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितना प्रति सेकंड होती है। तो याद रखना माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता जो होती है 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल नेक्स्ट आते हैं, IMAC क्या एक प्रकार है। तो किसका प्रकार है IMAC। तो याद रखना IMAC जो है एक मशीन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल ही पूछा जाएगा, कोई एक टॉपिक दे देगा और बोलेगा ये क्या है, ठीक है। तो ये सारे बेसिक सवाल ही आपसे पूछने की संभावना है और यही सवाल घुमा फिरा के ही पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 38 नंबर सवाल, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो याद रखना है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। तो याद रखना है वह चार्ल्स बेबेज थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था। 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है। तो याद रखना है कि कौन सा एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है, तो वह है गति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गति ही कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है, मतलब उसके चलने की प्रक्रिया तुरंत मतलब एक्टिव हो रहा है कि नहीं। 40 नंबर सवाल है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है, कौन सा था। तो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक तो याद रखना है ट्यूब, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बॉल ट्यूब का इस्तेमाल प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया जाता था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है बॉल का इस्तेमाल किया जाता था, यानी ट्यूब का। 41 नंबर सवाल है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है। तो याद रखना है आकार के आधार पर कौन सा कंप्यूटर नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर ये छोटा, मिनी उससे मतलब हल्का बड़ा, सुपर तो सबसे बड़ा, मेन फ्रेम जो इस्तेमाल किया जाता है मतलब जोड़कर, और ऑप्टिकल कंप्यूटर ये आकार के आधार पर नहीं है ना, ये विशेषता के आधार पर, इसकी फीचर के आधार पर इसको बांटा गया है, आकार पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल कंप्यूटर जो है वह आकार के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल आते हैं, अंकीय कंप्यूटर कितना गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। तो याद रखना है एक अंकीय कंप्यूटर लगभग 1 सेकंड में करोड़ों गणनाएं कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। करोड़ों गणनाएं किया जा सकता है। 43 नंबर, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है। तो याद रखना प्रति सेकंड लगभग 5 लाख संक्रियाएं समाहित होती है। कहाँ, तो सुपर मिनी कंप्यूटर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आता है उसका नाम क्या है। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आता है, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो गृह कंप्यूटर ये तो आता है माइक्रो कंप्यूटर के रूप में, व्यक्तिगत कंप्यूटर ये भी माइक्रो, लैपटॉप ये तो है, एटॉमिक कंप्यूटर ये नहीं है, एटॉमिक परमाणु वाला ये नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा।
माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में एटॉमिक कंप्यूटर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 45 नंबर सवाल आते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जो है जोसेफ मेरी ने किया था। पंच कार्ड का इस्तेमाल सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जोसेफ मेरी। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? भी सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो याद रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। 47 नंबर सवाल है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान अगर किसी का है तो उसका नाम क्या है? वॉन न्यूमान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, वॉन न्यूमान जो है सबसे ज़्यादा योगदान कंप्यूटर के निर्माण में, कंप्यूटर के विकास में दिया है, वॉन न्यूमान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो याद रखना, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के निर्माण में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज का था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। 49 नंबर सवाल है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो ये तो आसान सवाल है, 1946 में ही सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1946। डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। 50 नंबर सवाल है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो याद रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है किल्बी के द्वारा किया गया था, जेएस किल्बी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी पर किसकी परत होती है? तो याद रखना, आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। 52 नंबर सवाल है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड नामक पदार्थ की डिस्क होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड का परत होती है चुंबकीय डिस्क में। 53 नंबर सवाल है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है कौन? तो याद रखना है, सुपर कंप्यूटर ही सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। 54 नंबर सवाल है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखना है, डिजिटल कंप्यूटर जो है गणना सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों में से किस संदर्भ में भिन्न है यानी अलग है? तो सुपर कंप्यूटर और अलग अलग कंप्यूटर जैसे दूसरे कंप्यूटर से क्या मतलब, इसमें खूबी ज़्यादा कुछ है, क्या अंतर है? तो याद रखना, इसकी खूबी जो है परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार, सोचने की क्षमता जो है, उसको कार्य करने की तुरंत क्विक क्षमता जो होती है, और उसमें जो स्टोरेज के रूप में आती है, वो सारे जो है फीचर है दूसरे कंप्यूटरों में नहीं होती है, यह केवल सुपर कंप्यूटरों में ही होती है, इसीलिए वह दोनों में बहुत सारा अंतर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द्विआधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो याद रखना है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो याद रखना, यह सीडेक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सीडेक के द्वारा किया गया था। 58 नंबर सवाल है, एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? आईसी मतलब आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, उसका आविष्कार किस पीढ़ी से हुई है? तो याद रखना है, इसका आविष्कार जो है तीसरे पीढ़ी से हुआ है। भी सवाल है, याद रखना, आईसी चिप का इस्तेमाल तृतीय पीढ़ी से शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है कि चतुर्थ पीढ़ी चौथे पीढ़ी का मुख्य अवयव यानी मुख्य घटक क्या था, मुख्य विशेषता क्या था चौथे पीढ़ी में? तो याद रखना, वृहद एकीकृत परिपथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वृहद एकीकृत परिपथ चौथे पीढ़ी का मुख्य अवयव था। 60 नंबर सवाल है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। 61 नंबर सवाल है और मात्र 8 सवाल बचे हुए हैं। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है?
तो याद रखना है कौन सा डिवाइस करता है, तो PDA ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। PDA का क्या काम है, यह डिवाइस जो है हाथ पकड़कर ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा PDA। 62 नंबर सवाल आते हैं, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे इसके लिए पहले इसे, ठीक है, पहले इसे क्या करना चाहिए, तो याद रखना इसे डिकॉक किया जाना होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी अगर कंप्यूटर है एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने के लिए इसे डिकॉक किया जाना होगा, तब उसके बारे में हम अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल है, सुपर कंप्यूटर है, तो याद रखना मेन फ्रेम कंप्यूटर के आकार जहाँ दे दिया वो गलत है, ये तो बहुत बड़ा है। अधिकांश घरों में इस्तेमाल नहीं, अधिकांश घरों में नहीं, यह बड़े बड़े संगठनों में होती है। सी नंबर, इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होती है, तो यही हिस्सा सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर उसमें जुड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है, तो याद रखना सबसे तेज जो है वह रजिस्टर्स है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर्स। 65 नंबर सवाल है, किसने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया गया था, मतलब ENIAC इसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना इसका इस्तेमाल प्रेस्टर एकर्ड और जॉन मोस्ले, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन मोस्ले के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। 66 नंबर सवाल आते हैं, 66 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है, तो याद रखना है पहली पीढ़ी जो है वही ENIAC ही है, पहला पीढ़ी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था, पीढ़ी से जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है। 67 नंबर सवाल है, अंकीय संगणक यानी कंप्यूटर द्वारा डेटा और प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना यह बाइनरी का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी प्रयोग व द्विगुण का प्रयोग किया जाता है अंकीय संगणक में डेटा प्रोग्राम को संकेतित करने के लिए। 68 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, बहुत ही बड़ा नाम, तो याद रखना है CDC 6600, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। CDC 6600 जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर विश्व का है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इनपुट और आउटपुट से जितने भी MCQ के सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, इसलिए मेरे फैमिली में ज़रूर जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार बना रहूँगा आपका। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपको ये PDF अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ जाके टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम इसे प्रोवाइड कर देते हैं। तो थैंक यू, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।